बहुत पहले की बात है, एक चाइनीज जनरल हुआ करता था। वो बहुत बेरहम और बदकार इंसान था। अगर उसका कोई सिपाही बीमार पड़ जाता तो वो उसका सर कटवा देता। उस जनरल के साथ ही उसके लिए सिर्फ जंग में इस्तेमाल होने वाले टूल्स के अलावा और कुछ नहीं थे। वो अपने सिपाहियों को इंसान नहीं समझता था। फिर एक दिन कुछ यूं हुआ कि उसके सिपाहियों ने बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। अपने सिपाहियों को अपने बच्चों की तरह समझो। वो गहरी वादियों तक भी तुम्हें फॉलो करेंगे। इन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करो। मौत आने तक भी वो तुम्हारे साथ खड़े होंगे। लीडर्स का अपने एम्प्लॉयज पर भड़कना और बुरा सलूक करना ये बहुत डेंजरस एटीट्यूड है। अगर आप इन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे जो आपके लिए काम करते हैं, वो भी फिर नाफरमान हो जाएंगे। इस वजह से वो काम में भी दिल नहीं लगाएंगे और नाराज हो जाएंगे। और यही चीजें फिर एक जंग की तरफ रुख मोड़ लेती हैं। अगर आप लीडरशिप की पोजीशन पर हो तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप उनसे ऊपर हो जो आपके लिए काम करते हैं। इसलिए हम्बल रहो और उनकी केयर करो, बदले में वो भी आपसे अच्छा बिहेव करेंगे। द गुड फाइटर्स ऑफ ओल्ड फर्स्ट पुट देमसेल्व्स बियॉन्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफीट। बिजनेस के फेलियर की एक बड़ी वजह वो शख्स भी होता है जो उस बिजनेस को चला रहा होता है, क्योंकि वो लोग उन कामों को ऑफर कर रहे होते हैं जिनके बारे में वो खुद भी नॉलेज नहीं रखते। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले खुद को टाइम दो और अपने आप को स्टडी करो और पूछो अपने आप से कि आपको किस चीज का बिजनेस करना चाहिए और आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में सिखाना चाहते हो, लेकिन आप तो खुद ही सोशल एंजाइटी का शिकार हो, तो आप कैसे सोच सकते हो लोगों की एंजाइटी दूर करने के बारे में, जबकि आप खुद ही उसका निशाना हो। मेरा मतलब ये नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, आप ये कर सकते हो, लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना अच्छा वो कर सकता है जो कि अपनी एंजाइटी को कॉन्क्वर कर चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्लॉगर बनना चाहते हो तो ये काम स्टार्ट करने से पहले दूसरे कामयाब ब्लॉगर्स को देखो, उनकी गलतियों से सीखो, इवन उन्हें कांटेक्ट करो और मेंटरशिप के बारे में भी पूछो। उससे फायदा ये होगा कि आप फेलियर को टोटली अवॉइड कर सकते हो। तो किसी भी बिजनेस में कामयाबी हासिल करने के लिए पहले अपनी स्किल्स को बेहतर बनाओ। इफ विक्ट्री इज लॉन्ग इन कमिंग द वेपन विल ग्रो डल। जिस जंग की जीत में टाइम लगता है उसमें हथियारों को भी जंग लगने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बिजनेस फेल हो जाए तो आप क्या करोगे? द आइडिया इज कि हमेशा प्लान बी को भी पहले से तैयार रखो और लोगों की बेवजह की गलत एडवाइस से दूर रहो। ज्यादातर वो लोग बिजनेस में फेल होते हैं जो अपनी सारी की सारी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर देते हैं। बिजनेस एक तरह से एक एक्सपेरिमेंट होता है, तो स्टार्ट में कामयाबी एक्सपेक्ट मत करें। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने बिजनेस को 6 माह में मैनेज कर लेते हैं, बट दैट इज नॉट द केस फॉर एवरीवन। तो अपनी सिचुएशंस और रिसोर्सेज के हिसाब से चलें और अपने बिजनेस के पहले ही आइडिया पर मत अटक जाओ। प्लान बी, सी और डी एडवांस में सोच कर रखो। तो वेपन को अपने बिजनेस की तरह समझो जिसको कभी भी जंग लग सकता है, इसलिए अपने लिए और भी वेपन्स पहले से तैयार रखो प्लान बी की सूरत में। एक जॉन नाम का आदमी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। वो अपने बिजनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है और डिसिप्लिन से काम करता है। तो एक दिन उसका बेस्ट फ्रेंड उसके पास आकर उससे पूछता है, क्या तुम मुझे अपना पार्टनर बना सकते हो? मैं बिजनेस में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। जॉन ने कहा, मैं इसके बारे में सोचूंगा, मुझे कुछ वक्त चाहिए। वो बाखबर था उसका बेस्ट फ्रेंड है तो बहुत अच्छा, पर वो डिसिप्लिन और रिलायबल नहीं है। वो स्टार्टअप के लिए भी रेडी नहीं होगा। तो आप जॉन की जगह पर होंगे तो आप क्या करेंगे? क्या आप सिर्फ उसको इसलिए पार्टनर बना लेंगे कि वो क्लोजेस्ट फ्रेंड है, या आप उसे मना कर देंगे? आपको सही डिसीजन लेना होगा जिससे आपको यकीन हो कि वो डिसीजन लॉन्ग टर्म तक सक्सेस बनेगा आपके बिजनेस के लिए। बेहतर है वो पार्टनर चूज करें जो एनर्जी और कैरेक्टर के लिहाज से बिजनेस के लिए फिट हो। सो पिक आउट द राइट मैन। एक अक्लमंद बादशाह लड़ाई के लिए कभी भी बीमार लोगों को नहीं चूज करता, वो अजीम तरीन वॉरियर को सिलेक्ट करता है जिनके लिए बड़ी से बड़ी जंगें भी बहुत आसान होती हैं। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको द आर्ट ऑफ वार बाय सन त्जू से बताई हैं। तो दोस्तों, इस बुक में और भी कई अच्छी बातें बताई गई हैं। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर खरीद सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बने बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी ये नई बातें सीखने को मिलती रहें। तब तक के लिए टेक केयर।